मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ राज में हमारी चर्चा चल रही है व्यवहाराभासी के प्रकरण पर, और इसमें 7 तत्व संबंधी भूलों में अब ये संवर तत्व संबंधी भूल यहाँ पर नजर आ रही है। संवर तत्व संबंधी भूल में भी जैसे पहले आश्रव तत्व संबंधी भूल में उसके आश्रव के कारणों के बारे में क्या भूल चलती है वो देखा था, ऐसे ही संवर तत्व संबंधी भूल दिखाते हुए टोडरमल जी ये भी बता रहे हैं कि संवर के जो कारण हैं उनके संबंध में भी इसके दिमाग में कुछ भ्रांति बैठी रहती है। और सीधी सी बात है, जिसके कारण संबंधी विपरीतता होगी तो कार्य संबंधी विपरीतता भी अपने आप होगी ही होगी। अगर संवर के कारणों के संबंध में भूल है तो निश्चित तौर पे उनके कार्य रूप संवर के संबंध में भी भूल होनी ही होनी है ना। इतना तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसके लिए कोई अलग से खुलासे की आवश्यकता नहीं। कारण गड़बड़ है तो कार्य गड़बड़ होना ही होना है। दूध में अगर शक्कर की जगह नमक डाला है तो दूध मीठा नहीं ही होना है। आया समझ में? तो दूध में गड़बड़ तो आएगी ही आएगी अगर उसके मीठेपन के कारणों में गड़बड़ आई तो उसी क्रम में अपन देख रहे थे गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशह, जय, यहाँ तक अपनी बात हुई थी। परिशह जय आदि के संबंध में भी हो गई थी कि कैसा तो वो परिशह जय समझता है। इनमें कुल मिला के बात यह है कि वो इन सबको खींच कर करने वाली क्रिया समझता है कि मुझको ये करना है ना। तो कर्तृत्व बुद्धि तो सबसे पहले खड़ी हो जाती है वहां, और फिर उसके अलावा बहुत सा उसके दिमाग में ऊट पटांग कुछ ना कुछ बैठा रहता है, इस वजह से वहां भ्रम बना रहता है। अब इसके बाद बात, हाँ प्रश्न है आपका, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी? पूछना नहीं है, वो बताना है। हाँ हाँ बताइए। आपने बोला था ना वो 6 कॉमन है वो। अच्छा 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 ठीक है बताइए। तो सबसे अभी पहले तो अभी ये पहले है अपन कि है बात ना। कर ले, पहले चारित्र की बात कर लेते अच्छा हैं पहले। अच्छा ठीक है। अभी छठा बच रहा है ना अपना, हाँ हाँ अभी छठे की भी बात कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको ये पूछूंगा चलिए। तो इसी क्रम में ये चारित्र अच्छा है, खैर आप पढ़ करके आए, देख करके आए, है ना। ये जागरूक श्रोता की निशानी है ना। श्रोताओं का स्वरूप जो बताया जाता है अपने को वास्तव में ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो चारित्र के संबंध में भी ऐसी भूल उसको पड़ी होती है। क्या भूल रहती है वो देखते हैं। पहले तो अपन समझे चारित्र क्या चीज है। कहते से चारित्र कहते से क्या आता है हमारे दिमाग में? कुछ आचरण, आचरण है तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, कुछ उपवास, कुछ व्रत, कुछ संयम नियम आदि, उसी का नाम चारित्र है। यही आता है दिमाग में। टोडरमल जी कह रहे हैं यही भूल खड़ी है सबसे पहले। चारित्र कहते से ही ये बाहरी क्रिया ख्याल में आती है, इससे बढ़कर और क्या भूल होगी। देखते हैं चारित्र के संबंध में। तथा महाव्रतादि रूप, नहीं ये ऊपर से चलेगा। इसमें 288 पेज है इसमें हस्तलिखित में, और प्रकाशित प्रतियों में 229 पर है। बहुरी हिंसादि सावध्य योग का त्याग को चारित्र माने है। लो, तहा महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने कदी ग्रहण माने है। सो तत्वार्थ सूत्र विषय आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हैं। महाव्रत अणुव्रत भी आश्रव रूप कहे हैं। ए उपादेय कैसे हुई? और आश्रव तो बंध का साधक है, चारित्र मोक्ष का साधक है। ताते महाव्रतादि रूप आश्रव भाव को चारित्र पनो संभवे नाही। हाँ, चारित्र पना संभव नहीं होता। एक लाइन और है इसमें, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव ताही का नाम चारित्र है। यहाँ तक इसमें आपके
प्रकाशित प्रति में पैराग्राफ पूरा होता है। क्या कह रहे हैं, उसके दिमाग में क्या आया, हिंसादि सावध्य योग का त्याग को चारित्र मान। हिंसादि सावध्य योग का, सावध्य तो सभी समझते हैं, सावध्य कहा जाता है पाप सहित, है ना, सावध्य पाप को कहा जाता है। तो हिंसा आदि जो पाप हैं उनके त्याग को चारित्र समझता है। देखो उनको चारित्र कहा गया या नहीं, शास्त्रों में कहा गया है। देश चारित्र सकल चारित्र का नाम आया है या नहीं आया है, आया है। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि संवर का कारण जिस चारित्र को कहा गया है वो ये नहीं। क्यों नहीं है, उसका कारण भी दे रहे हैं। ये बताओ, तत्वार्थ सूत्र में जो आश्रव वाला अधिकार है कौन सा है, 7वां, है ना, 7वां अधिकार है ना, 7वां अध्याय है। उस 7वें अध्याय में महाव्रतों का, उनके अतिचारों का और उनकी वो 5 भावनाओं का वो वर्णन है या नहीं, वो सारा वर्णन है ना, और सारी और बातों का भी वर्णन है वहां पर। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये चारित्र, मतलब इनको भले आपने चारित्र नाम दिया हो, लेकिन अगर ये चारित्र संयम के कारण होते तो आचार्य देव इनको 9वें अध्याय में बताते, संवर और निर्जरा वाले प्रकरण में। अगर ये चारित्र संवर के कारण होते तो इनको 9वें अधिकार में स्थान मिलना चाहिए था। उन्होंने तो आश्रव अधिकार में लिखा, आश्रव के 7वें अध्याय में लिखा, वहीं पे है ना सारे चारित्र का वर्णन, मतलब जो जिसको अपन चारित्र नाम देते हैं। तो अब बोलो, वो जो महाव्रत आदि हैं वो किसके कारण है, वो संवर के कारण है या वो आश्रव के कारण है। और जो आश्रव का कारण है फलतः वह बंध का कारण है, ना कि मोक्ष का। क्यों, क्योंकि आश्रव के कारण, आश्रव के बाद ही बंधन होता है, वो आश्रव बंध का कारक है। इस वजह से ये जो महाव्रत आदि रूप चारित्र कहा जाता है ये वास्तव में संवर का कारण नहीं है। और गलती क्या है, गलती है कि हमने तो इनको ही संवर का कारण समझ लिया, इन महाव्रत आदि भावों को। लिखा ना, अब उनमें भी क्या करता है, महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय पने करी ग्रहण माने है, वो तो ग्रहण करना लायक है, वो अपने को अपनाने लायक है। क्यों, क्योंकि उससे तो हमें संवर होगा, ऐसा उसके दिमाग में बना रहता है। महाव्रतादि रूप उस चारित्र को, उसको उपादेय समझता है, जबकि उनको आश्रव का कारण कहा है ना। महाव्रत अनुव्रत भी आश्रव रूप कहे हैं, दोनों का वर्णन ना वहां पर, जो भी वो शील व्रत आदि हैं, गुण व्रत हैं, शिक्षा व्रत है, उन सबका वहां पे अतिचार आदि और उन सबका वर्णन आया है वहां पर 7वें अध्याय में तत्वार्थ सूत्र के। तो भाई जो आश्रव का कारण है वो उपादेय कैसे होगा, उसे आप उपादेय कैसे कह दोगे। अगर आश्रव का कारण उपादेय हो गया माने आपको तो बंध उपादेय हो गया। क्यों, क्योंकि आश्रव पूर्वक अपने बंध होता। इसमें होशियारी इसने क्या करी, अच्छा अब इसमें भी ये अप्लाई करो अपन कि ये ग्रहित मिथ्यात्व कैसे हुआ, अग्रहित मिथ्यात्व में शामिल क्यों नहीं किया। क्योंकि यहाँ इसने उनको कष्टदान नहीं समझा, यहाँ क्या समझा, ये तो बढ़िया है। क्यों है बढ़िया, कि इनसे तो पुण्य बंधेगा, ये शुभ योग के कारण है ना। शुभ भाव है, शुभ भावों को मोक्ष का कारण समझा पढ़ लिख करके, ये नया ग्रहण किया, ये अनादिकालीन नहीं चलता। इसलिए ये वाली जो मान्यता ये ग्रहित मिथ्यात्व में शामिल होती है। आया समझ में। तो आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हैं, महाव्रत अणुव्रत भी आश्रव रूप कहे हैं तत्वार्थ सूत्र में। ए उपादेय कैसे हुई, आश्रव तो बंध का साधक है, तुम इसको उपादेय कैसे कर लोगे, इनको उपादेय कर लिया तो मोक्ष को उपादेय कैसे करोगे। ये कह रहे हैं टोडर में, जिसके दिमाग में आश्रव ही भला है, अरे जिसको बंधन में मजा आ रहा है, बंधे रहने में मजा आ रहा है, उसको मुक्ति कैसे भाएगी ये बताओ। जैसे होता है ना कई बार, आपने वो कहानी पढ़ी प्रेमचंद की कहानी हीरा मोती, दो बेलों की कथा। दो बेलों की कथा अगर किसी ने पढ़ी हो तो वो जो दोनों बेल एक बार वो चक्कर में आ जाते, फंस जाते हैं, बांध लिए जाते हैं। वहां पे उस बाड़े में बहुत सारे जानवर भी बंधे हुए रहते हैं। अब वो जैसे तैसे जंजीरें तोड़ा के दरवाजा तोड़कर भागने की सोचते हैं। वहां पे कुछ गधे भी होते हैं,
सब जानवर तो भाग जाते हैं, घोड़े वगैरह और सब दूसरे भी। गधे सोचते हैं क्या करेंगे भाग के, उनको वहीं पे ही खड़े रहते हैं, वो भागना ही नहीं चाहते। तो वो हीरा मोती जैसे तैसे उनको पहले तो खदेड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, दोनों के दोनों बैल उनको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं भागते, वो वहीं के वहीं खड़े रहते, उनको छोड़ के फिर वो भी चल देते हैं कि ये पगला गए, इनको बंधे रहने में ही मजा आ रहा है, ये मुक्ति का आनंद कैसे लूटेंगे, ये इनको मुक्ति का आनंद कैसे मिलेगा। अब सोच लो, अपन कहीं वो गधे तो नहीं है कि बंधन में ही मजा आने लग गया हो, ये आश्रव बंध में ही अगर हमें मजा आने लग गया तो हमारी स्थिति उन गधों जैसी नहीं है। इसको बंधन में ही मजा आ रहा है, बंधन को ही उपादेय मान लिया, आश्रव को ही उपादेय मान लिया, ये मोक्ष को उपादेय कैसे मानेगा। तो गधा नहीं बनना अपने, है ना, वो तो कहानी है, गधा भी संगी पंचेंद्रिय होता, सम्यक दृष्टि हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा गधा नहीं बनना अपने को, आया समझ में, कहने का आशय ये है। तो कितना सीधा तर्क है, आश्रव तो बंध का साधक है, जबकि चारित्र, चारित्र के लिए तो लिखा उन्होंने क्या, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उन्हीं आचार्य उमा स्वामी ने पहले ही पहला सूत्र दिया, सबसे पहले, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तो मोक्ष के मार्ग। तो एक तरफ आप चारित्र को मोक्ष का मार्ग बता रहे हो साहब, और दूसरी तरफ उसी चारित्र को आश्रव में गिन रहे हो, ये क्या चक्कर है। ये चक्कर उनकी तरफ से कुछ नहीं है, चक्कर हमारे दिमाग में है। उनका तो बिल्कुल विजन एकदम साफ था, हमने इसको चारित्र समझ लिया, हमने इन आश्रव भावों को चारित्र समझ लिया। कौन से, ये जो व्रत तप उपवास आदि के थे, या जो व्रत आदि जिनको चारित्र कह दिया जाता है, इनको हमने वास्तविक चारित्र समझ लिया। जबकि चारित्र ये नहीं होता, चारित्र क्या होता है, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, ताही का नाम चारित्र है। सकल कषाय रहित उदासीन भाव, कहाँ है ये परिभाषा, वही प्रवचन सार जी गाथा 7, चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोशो समुत्तीर्ण दिठो, मोह खोह विहीणो, परिणामो अपणो समो। इसमें कहा ये बात, अरे पूरी एक ही बात है, देखो आप ध्यान से, सकल कषाय रहित, है ना, टोडरमल जी ने पहले स्पष्ट कर रखा है, ग्रंथों में मिथ्यात्व और राग द्वेष इन सबका एक सामान्य नाम है कषाय, है ना, और इन सबका नाम कषाय माने मोह राग द्वेष की बात आ गई ना। तो सकल कषाय रहित माने मोह राग द्वेष से रहित, माने मोह खोह विहीणो, मोह और क्षोभ से रहित, है ना, यही है ना 7वीं कथा में। जो उदासीन भाव, जो उदासीन भाव किसका, अपना, परिणामो अपनो समो, है ना, समो समो समत्व परिणाम, वो समत्व परिणाम को ही उदासीन भाव कहा जाता है, उसी का नाम चारित्र। सिर्फ शब्दों का अंतर है, वो की वही परिभाषा है। सकल कषाय, टोडरमल जी ने कितना सरल कर दिया, वो 7वीं गाथा में अभी बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोशो समुत्तीर्ण दिठो, टोडरमल जी ने कितना सरल बता दिया, ऐसा उदासीन भाव कि जिसमें न राग है, न द्वेष है, न मोह है, सारे ही मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो समत्व परिणाम है, उस समत्व परिणाम, उस वीतराग परिणाम का नाम ही चारित्र है। वो चारित्र संवर का कारण है, वो चारित्र मोक्ष का कारण, ये चारित्र नहीं है। ये जो महाव्रत या अणुव्रत आदि बताए जाते हैं, ये कोई चारित्र नहीं है। अब प्रश्न खड़ा होना चाहिए, तो इनको चारित्र क्यों कहा, वो अगले पैराग्राफ में टोडरमल जी बताएंगे कि इनको चारित्र क्यों कहा है, क्योंकि चारित्र नाम आता तो है साहब इनका। अरे लोग बाग तो यहाँ तक कहते हैं कोरा ज्ञान ज्ञान से कुछ नहीं होता, कुछ चारित्र वारित्र अंगीकार करो तब जाके काम बनेगा। अभी तो उनके दिमाग में ही पता नहीं क्या है कि चारित्र कहते किसको है। आया समझ में, ऐसे बहुत से लोग लांछन लगाते हैं ना कि कुछ नहीं, बस ज्ञान 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 की बातें कर ले, चारित्र तो कुछ है ही नहीं। अरे चारित्र कहते किसको है बड़े भाई, ये तो बता। किसका नाम है चारित्र, कि चारित्र तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के समत्व परिणाम का, वीतराग परिणाम का नाम है। या फिर जो यहाँ सीधे से परिभाषा दी टोडरमल जी ने, सकल कषाय रहित, सकल कषाय इसमें मोह भी आ गया, मोह राग द्वेष आदि सबसे रहित जो उदासीन भाव है, उसी का नाम चारित्र है। तो चारित्र बोलो, वीतराग भाव बोलो,
या सम परिणाम बोलो, समत्व बोलो, समता बोलो, सामायिक बोलो, ये सब एक ही के अलग अलग नाम है। और हमने तो पता नहीं क्या क्या समझ लिया, सबको अलग। कुछ करने का नाम, कुछ करना, वो भी कौन सा करना, शरीर से कुछ होता हुआ दिखे, उसको हमने नाम दे दिया चारित्र। जबकि वो तो शरीर की क्रिया है, वो तो आश्रव और बंध, वो कुछ भी नहीं है वो। फिर उसके साथ जो शुभ राग हो रहे हैं वो आत्मा की क्रिया, लेकिन वो आश्रव का कारण, वो संवर का कारण नहीं। कौन से, वो अणुव्रत महाव्रत आदि वाले। आया समझ में? तो असली चारित्र तो ये है। अब इसने जाने किसको चारित्र मान बैठा, ये इसके चारित्र संबंधी भूल खड़ी हुई है। चलिए अब आप बताइए, है ना, फिर अपन आगे का प्रकरण देखेंगे। ये 6 बिंदु अपने हो गए। 6 में कॉमन बात क्या निकली? ये है कि जिसकी है ना पुण्य में रुचि है, उसे हाँ। निज आत्मा से तो देश है। और कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, इष्ट अनिष्ट तो बुद्धि होती है। और अभिप्राय में जब तक खोट है तब तक उपेक्षा कैसे होगी। और अतः तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब ये मिथ्या बुद्धियां हैं, जो उनका जब भुक्का उड़ेगा, तब वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न होगा। तब वीतराग भाव, उदासीन भाव होगा, और संसार के प्रति उदासीनता आएगी, वैराग्यता आएगी, और हम समस्त पदार्थों को गे रूप से जानेंगे। और ये महाव्रत आदि वगैरह तो स्वयं ही है ना, हो ही जाएंगे, करने थोड़ी पड़ेंगे। बस बात याद। ये आपने सबका सार बता दिया। मेरा प्रश्न दूसरा था, आपने इनका सबका सार दे दिया, वो भी सही है बात बिल्कुल। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि इन सब में कुछ कॉमन बात नजर आई आप लोगों को? ये 6 जो अपन ने देखे, इन सब में सबसे कॉमन बात क्या थी? सबसे कॉमन बात थी भेद विज्ञान की। लिखा हुआ नहीं दिखेगा वो आपको, देखिए यहाँ कैसे है वो मैं बताता हूँ। भेद विज्ञान, और जैसे यहाँ आया ना धर्म, धर्म वाले प्रकरण में आया, तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तब स्वयं भी क्रोधादि उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसे ही अनुप्रेक्षा में आया कि जब पर पदार्थ को ये पर रूप जान लेगा, भिन्नता जान लेगा, तो भला जानकर इष्ट नहीं मानना, बुरा जानकर अनिष्ट नहीं मानना, वो सच्ची अनुप्रेक्षा। इन सब का जनक कौन? भेद विज्ञान। क्योंकि अगर भेद ज्ञान नहीं होगा तो ये काम कैसे होगा? ऐसे ही समिति गुप्ती आदि में भी आप देख सकते हो, गुप्ती के बारे में भ्रांति क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उसने खुद को मन वचन काय की क्रिया का कर्ता समझा। अब अगर मुझे भेद ज्ञान हो जाए तो मैं मन वचन काय की क्रिया का कर्ता नहीं हूं, मैं उन सब का कर्ता नहीं हूं, ऐसा स्पष्ट समझ में आएगा। वो समझ में आएगा तो सहज रूप से गुप्ती बनेगी। ऐसा ही समिति में भी देखिएगा, समिति में भी यहाँ लिखा था ना, उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, स्वयमेव ही दया पलती है। क्यों? क्योंकि वहां पता चला भिन्नता, सबसे पहले तो भिन्नता मालूम पड़ी कि ये शरीर मेरा नहीं, तो ये शरीर की क्रिया को साधने के लिए मैं दूसरे को दुखी क्यों करूं? या फिर जब शरीर ही मेरा नहीं तो वहां पे अति आसक्ति क्यों होगी? अति आसक्ति वहां नहीं बनेगी। अति आसक्ति नहीं बनेगी तो प्रमाद रूप प्रवृत्ति भी नहीं होगी। प्रमाद रूप प्रवृत्ति तभी होती है कि जब यहाँ मुझे भिन्नता मालूम ना हो और मैं उसमें ही अपनापन कुछ समझ करके और फिर बस ऐसे ही पड़ा रहूं, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ना करूं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे कुल मिला के सब में भेद ज्ञान। ऐसे ही परिचय जय में देखिए, दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ज्ञेय रूप से उनको जानने वाला ही रहे। ये तो स्पष्ट नजर आती है, ज्ञेय रूप से उनको जानने वाला ही रहे। ये बात भेद ज्ञान की परिचायक है। ये भिन्नता पता चली ना कि ये मैं नहीं हूं, ये मुझ में प्रवेश नहीं पाते, कैसा भी परिचय हो, कैसा भी उपसर्ग हो, ये मुझ में प्रवेश नहीं करते, मैं इनमें प्रवेश नहीं करता, इनका मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। जब ये भावना बनेगी तभी जाकर के वास्तव में असली परिचय जय होगा। इन सबकी सच्ची मान्यता का सार है भेद विज्ञान। मतलब वो भेद विज्ञान अगर होगा तो इनके बारे में भ्रांति नहीं हो सकती। ऐसी बात यहाँ चारित्र में भी लगाना, अगर भेद विज्ञान होगा
तो वो शरीर की क्रिया को चारित्र कह सकेगा क्या? शरीर की क्रिया को चारित्र कौन कहेगा ये बताओ? जिसको शरीर से अपनी भिन्नता मालूम ना हो तभी तो कहेगा कि हाँ ऐसा करना इसका नाम चारित्र है। अरे भैया ये तो शरीर की क्रिया हो रही है और चारित्र तो आत्मा का गुण है, तो ये बाहर की क्रिया से आत्मा के गुण का काम कैसे हुआ? इसीलिए टोडरमल जी सबसे ज्यादा जोर डालते हैं भेद विज्ञान पर, भेद विज्ञान के लिए तत्व विचार पर। ऊपर लिखा था तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान का अभ्यास अगर हो, भेद विज्ञान चले तो ये भ्रांतियां ही खड़ी ना हो। सबके मूल में है भेद विज्ञान, ये हमें समझना चाहिए। सबके मूल में भेद विज्ञान, अरे समस्त शास्त्रों का सार भेद विज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, सब ग्रंथन को सार, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार, इस तरह से आता है ना। जो कुछ भी कथन है बाकी पूरी दुनिया भर में, वो मतलब दुनिया भर में का मतलब जो जैन शासन में जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में सारा का सारा जो कथन है वो भेद विज्ञान के लिए ही है, सब कथन। आप कह सकते हो वैराग्य वगैरह, अरे वैराग्य भी तो भेद विज्ञान पूर्वक ही पैदा होगा। वैराग्य नहीं तो वैसा हो जाएगा फिर वो जैसा अनुप्रेक्षा चिंतन में आया था, उनको बुरा जानने लग जाएगा, जबकि न बुरा जानना है न भला जानना है। एक लाइन बहुत अच्छी आई थी, ज्ञेय रूप से उनके जानने वाला ही रहे, ज्ञेय रूप से उनके, वो तभी बनेगा जब भेद विज्ञान होगा। अरे सीधा सा उदाहरण है, आपके पड़ोस में कौन रहता है, ज्ञान है ना उनका, ज्ञान तो है। अब कैसे जानते हो आप उनको, आज क्या बना है उनके घर में, ये जानने जाते हैं? पड़ोसी हो, अन्यमती हो, विधर्मी हो, तो क्या उसको जानने जाएंगे कि आज इनके घर में रोटी बनी कि चावल बना कि खाना खाया या नहीं खाया? अब होगा कुछ विचार वहां पर? अब नहीं होगा। क्यों? कि हम जानते हैं वो अलग है और हम अलग है, ये भिन्नता मालूम है ना अपने को। उनके घर में कुछ भी होता हो, उनके घर में कोई पैदा होता हो या उनके घर में कोई मरता हो, उनके घर में कोई भोजन बनता हो या भूखे लोग भूखे रहते हो लोग बाग, हमें कुछ भी लेना देना नहीं। आया समझ में? क्यों? क्योंकि वो अलग और हम अलग, इसको कहते हैं भेद ज्ञान। आया समझ में? ये है भेद ज्ञान। आचार्य देव इसी बात पर जोर देते हैं, है ना, टोडरमल जी ने भी इसी बात पर जोर दिया है। खैर वो आपने जो बताया वो भी सही है, वो पूरा सार है, लेकिन इन सबका आपने सार दे दिया, है ना। यहाँ तो अपने को वो इनमें जो बेसिक बात थी, जो इन सब में एक तरह से कारण रूप बात थी जिससे सही सही ज्ञान होता, वो कॉमन बात अपने को देखनी थी। खैर चलिए, चारित्र वाली बात, चारित्र में भी यही बात है, भेद ज्ञान अगर होगा तो ही वो सकल कषाय रहित दशा बन पाएगी, नहीं तो वही राग द्वेष खड़े होंगे। भेद ज्ञान अगर नहीं होगा तो अपने आप वो मोह राग द्वेष आदि सारे भाव विकारी भाव खड़े हो जाएंगे, और अगर भेद ज्ञान होगा तो मोह राग द्वेष तीनों की छुट्टी हो जाएगी, तीनों का अभाव हो जाएगा, और उसी का नाम चारित्र कहलाता है। ऐसी बात है। चलिए, तो चारित्र में अभी तक अपन ने क्या बात देखी? इसमें तो ये बात है कि वास्तव में ये आश्रव तत्व था, है ना। कौन? वो शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया नहीं, वो जो शुभ भाव हो रहे थे अंदर, उन क्रिया से संबंधित जो शुभ भाव होते थे, वो शुभ भाव वो आश्रव के कारण थे। शरीर की क्रिया किसका कारण थी? पुण्य का या पाप का या धर्म का, किसका? इस शरीर की क्रिया तो किसी का भी कारण नहीं थी, शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया थी, उससे आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं था। और उस क्रिया से संबंधी जो भी इनके शुभ भाव या अशुभ भाव होते हैं, वो पुण्य और पाप के कारण बनते हैं, वो आश्रव के कारण बनते हैं। अब खैर यहाँ पे पाप की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो शुभ भावों की बात है, क्योंकि शुभ जो परिणाम है उन्हीं को तो ये चारित्र नाम दे रहा है। तो वो शुभ भावों को उपादेय मान लिया। जानने का फल देखा था ना अपन ने, जानने के फल में उपादान, हान या उपेक्षा, तो यहाँ इसने क्या किया? अशुभ में तो हान और शुभ का उपादान, शुभ का ग्रहण, ऐसा करके बैठ गया। अब जब ऐसा करके बैठा तो ये भूल खड़ी होगी। अब प्रश्न खड़ा होना चाहिए, तो फिर इनको चारित्र क्यों कहते हो साहब? क्या अपेक्षा है? इनको ग्रंथों में चारित्र नाम क्यों दिया है?
ये अणुव्रत को, महाव्रत को और बातों को, इनको क्यों नाम दिया है, वो बताते हैं। अब अगले पैराग्राफ में बहुत अच्छा खुलासा है। देखिए, उदासीन भाव ताही का नाम चारित्र है। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकनि के उदयते महामंद प्रशस्त राग हो है, सो चारित्र का मल है। लो क्या कह दिया है? चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से। कौन सा देशघाती स्पर्धकों का उदय? पहले तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को। असल में क्या है, चारित्र मोहनी की प्रकृतियां कौन कौन सी? अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यानावरण की 4, प्रत्याख्यानावरण की 4 और संज्वलन की 4। इनके अलावा 9 कषा, ऐसे 25 प्रकृतियां हैं, है ना। 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनी के हैं। इनमें से 12 प्रकृतियां तो सर्वघाती रूप हैं। कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। ये तीनों की तीनों जो चौकड़ी हैं, ये तीनों चौकड़ी तो कैसी है? सर्वघाती। सर्वघाती प्रकृतियां हैं, ये ध्यान रखना। स्पर्धक नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पर्धक और प्रकृतियों में थोड़ा अंतर है। सर्वघाती प्रकृतियों में तो सारे ही स्पर्धक सर्वघाती ही होंगे, ये समझ लेना। अब देशघाती प्रकृतियां कौन सी? संज्वलन की 4 और 9 कषाय, वो देशघाती प्रकृतियां कहलाती हैं। अब जो देशघाती प्रकृतियां होती है ना, उनमें भी कुछ प्रकृतियां सर्वघाती, कुछ स्पर्धक, प्रकृतियां नहीं, उन प्रकृतियों के कुछ स्पर्धक सर्वघाती होते हैं और कुछ स्पर्धक देशघाती होते हैं, ऐसा होता है। तो यहां क्या होता है कि संज्वलन कषाय का उदय है साहब, तो कैसा होगा कि चारित्रों के देशघाती स्पर्धकों के उदयते। बात समझ में आ रही है? चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से, संज्वलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों के उदय से कैसा होता है? महामंद प्रशस्त राग होता है। महामंद स्पर्धक का मतलब? हाँ? स्पर्धक का मतलब? स्पर्धक असल में स्पर्धकों से मिलकर के प्रकृति बनती है। अच्छा, मतलब प्रकृति तो उस कर्म के स्वभाव का नाम है। अब ये प्रकृति है, हाँ ऐसा कह सकते हो, छोटी इकाई कह सकते हो, है ना। प्रकृतियां उनसे मिलकर के बनती हैं। उन मतलब यूं समझ लो, स्पर्धकों के समूह को वर्ग कहा जाता है, वर्गों के समूह को वर्गणा कहा जाता है। वो वर्गणा आकर के अपने बंधती है। ये कर्ण अनियोक्ति शब्द है, शब्दावली है, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक वगैरह, है ना। तो एक ही वर्गणा, कार्बन वर्गणा बंधती है ना अपने, तो एक ही वर्गणा में कई प्रकार के कई स्पर्धक होते हैं। अब जो सर्वघाती प्रकृतियों की वर्गणाएं हैं, उनमें तो सारे स्पर्धक सर्वघाती ही रहेंगे, उनमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं। और जो देशघाती प्रकृतियां हैं, उनमें कुछ स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं, कुछ स्पर्धक देशघाती भी। ऐसा समझना, वहां ऐसा विवरण आता है। खैर, ये तो समझने के लिए अपन ने बात की। यहां तो यूं देखो कि जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकनि के उदयते महामंद प्रशस्त राग होता है। पहले तो महामंद, अत्यंत मंद, जिसको अपन मंदतम कह सकते हैं। दूसरा प्रशस्त राग, अप्रशस्त की तो बात ही नहीं। क्या प्रशस्त राग होता है? सो चारित्र का, क्या कहा? चारित्र का मल है वो। लो, क्या चीज है चारित्र का मल? अशुभ भाव? अशुभ भाव नहीं, वो जो शुभ भाव हो रहा है। कौन सा वाला शुभ भाव? कि जो अत्यंत मंद कषाय के फल स्वरूप हो रहा है। सीधे शब्दों में कहूं तो 28 मूल गुणों से संबंधित जो शुभ भाव है, वो क्या है? वो चारित्र का मल है। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? ये टोडरमल जी नहीं कह रहे हैं, घबराना मत। ये आचार्यों का कथन है, ये सिद्धांत की परिभाषाएं हैं। ये चारित्र का मल है। असली चारित्र तो वो लीनता का नाम है। अब उस लीनता, वो जब लीनता नहीं रहती तो उस समय पर क्या काम होता है कि उस समय ये महामंद कषाय होती है। कौन सी महामंद? कौन सी महामंद होती है?
कि प्रशस्त राग रूप होती है, 28 मूल गुण रूप ये प्रशस्त राग रूप अत्यंत महामंद कषाय होती है। तो ये बोलो चारित्र है या चारित्र का मल है? चारित्र तो उस आत्मलीनता का नाम था, चारित्र तो उस वीतराग भाव का नाम था, चारित्र तो उस समत्व परिणाम का नाम था ना। प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा जो अभी अपन ने देखी थोड़ी देर पहले, वो तो उस वीतराग भाव का नाम था। अब वीतराग भाव अगर चारित्र है तो राग भाव क्या होगा? वो राग भाव क्या होगा? वो राग भाव चारित्र का मल है। आया समझ में? उसको चारित्र का मल कहेंगे, उसे चारित्र नहीं कहा जाएगा, ये समझना है। तो फिर छोड़ दो ना, मल तो हटा देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? या को छूटता जानी या का त्याग न करे, ये नहीं छूटता उनसे भी, क्योंकि बार बार ऐसी दशा बनती है कि कभी आत्मलीनता होती है, कभी आत्मलीनता से बाहर भी निकलते हैं, तो फिर वहां पर ये भाव खड़े होते हैं। बात समझ में आ रही है? ये शुभ भाव जिसको अपन कहते हैं कि ये चारित्र का मल है, या जिसको अपन कह रहे हैं प्रशस्त शुभ भाव, प्रशस्त राग, महामंद कषाय, मंद तम कषाय, इसको जो चारित्र का मल कहा जा रहा है, ये भाव होते जरूर है, हुए बिना ये काम नहीं चलता। क्या करें? छोड़ नहीं सकते, उनको छोड़ नहीं सकते, इसलिए इनका त्याग नहीं किया। ये क्यों लिखी टोडरमल जी ने लाइन? ये लाइन इसलिए लिखी क्योंकि अभी खट से कोई कहता, क्या कहता कि अगर ये चारित्र का मल है, अगर ये दूषण है तो छोड़ दो ना। छोड़ क्यों नहीं देते? कह रहे इसको छूटता नहीं जानकर ही इसका त्याग नहीं किया। वो कहेगा कि त्याग कर दो इनका, इनको भी छोड़ दो 28 मूल गुण आदि को। तो वो कह रहे हैं कि इनको छूटता न जानकर, माने ये नहीं छूट सकते, अभी अभी इस भूमिका में नहीं छूट पा रहे हैं, इसलिए इनका त्याग नहीं किया। जितना छूट गया उतना तो छोड़ा ही है उन्होंने। क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? घर बार, परिग्रह है कि नहीं? वो तो सारी बाहर की चीजें थी। उनके प्रति जो राग था, 3 कषाय चौकड़ी का जो राग था, वो राग छोड़ा है। बोलो मुनिराज ने महल छोड़ा या नहीं? रानियां छोड़ी या नहीं? या और जो पूरा राज वैभव था वो छोड़ा या नहीं? कि कुछ नहीं छोड़ा। पहले उनको ग्रहण भी नहीं किया था, तो छोड़ते क्या? कि पहले उनके प्रति राग भाव था, आसक्ति थी, उस आसक्ति राग भाव को छोड़ा है। उनके प्रति जैसे भी भाव होते थे वो सब भाव छोड़े हैं, उसी का नाम है कि उनको छोड़ा। आया समझ में? तो अब उतना तो छूटता है, उतना 3 कषाय चौकड़ी जितना तो छूट जाता है। लेकिन अभी संज्वलन का ये जो क्या लिखा यहाँ, देशघाती स्पर्धकों के उदय से, इसका उदय आता ही है, उनके जीवन में आता ही आता है। आपको एक बात पता है, कुछ गुण स्थान ऐसे हैं कि जो अनिवार्य रूप से मुनि जीवन में आते ही आते हैं। उनमें छठा गुण स्थान भी एक है। छठा गुण स्थान अनिवार्य है। कोई ये सोचे कि पहली बार में ही सीधे सम्यक दर्शन आदि लेके और 7वां गुण स्थान पा करके और सीधा आगे बढ़ जाए, श्रेणी मान ले, तो कि भैया एक बार तो छठा गुण स्थान आएगा ही आएगा, चढ़ते में नहीं आएगा कभी भी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है इसका अर्थ कि चढ़ते समय आएगा, चढ़ते में नहीं आएगा। वो भले सीधे 7वें में पहुंचेंगे, लेकिन एक बार तो नीचे आएंगे ही आएंगे। ये नियम है, सिद्धांत। आया समझ में? ये सिद्धांत का नियम है, ये कोई मन की बात नहीं है। छठा गुण स्थान आता ही आता है। मैं क्यों कही मैंने ये बात? छठा गुण स्थान आता ही आता है कि अरे वो शुभ राग आता ही आता है, वो छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं किया। मुनिराज छोड़ सकते थे वो सारी चीजें, 28 मूल गुण छोड़ सकते थे मुनिराज, क्योंकि 28 मूल गुण भी तो शुभ भाव है ना। मुनिराज को शुभ भाव भी नहीं चाहिए, उनको तो शुद्ध भाव चाहिए। तो छोड़ दो साहब इसको भी। कि जैसे आपने बहुत सी क्रियाएं छोड़ी, मुनिराज द्रव्य पूजा वगैरह नहीं करते, है ना, ये सब भी तो छूटा ना। शुभ भाव अपनी नजर में तो शुभ भाव है, लेकिन वो शुभ भाव भी छोड़ा। तो ऐसे 28 मूल गुण का शुभ भाव भी छोड़ देना कि नहीं, वो उस भूमिका में आता ही आता है। वो उस समय छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते। और जब वो श्रेणी मानते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप उनका वो सब भी छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है। 28 मूल गुण संबंधी शुभ राग भी स्वयं ही छूट जाता है, ऐसा समझ लेना। तो क्या कहा? या को छू न जानी या का त्याग न करे, सावध्य योग ही का त्याग करे है। अब सावध्य योग की परिभाषा क्या? सावध्य वैसे तो अपन स्पष्ट रूप से पाप को कहते हैं,
तो मुनिराज के जीवन में पाप तो होता ही नहीं, उनके जीवन में पाप की कोई गुंजाइश नहीं है, उनके जीवन में पुण्य भी बिल्कुल मरी मरी अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि मुनिराज का असली कार्य तो आत्मलीनता है। जब आत्मलीनता नहीं होती तब वो पुण्य का, शुभ राग का, 28 मूल गुण आदि के पालन का भाव सहज स्वयं होता है, और इसीलिए वो उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग ही का त्याग करते। तो सावध्य योग किस सीमा तक कहलाएगा? सावध्य योग की सीमा 2 कषाय चोकड़ी के अभाव तक है। माने जब तक समझ लो प्रत्याख्यानावरण का त्याग न हो, प्रत्याख्यानावरण कषाय का समझ लो छूटना नहीं होता, तब तक वो सावध्य योग बना रहता है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि श्रावक दशा में तो है ना सावध्य योग, अभी है ना, वहां पे भी ये समझ लेना कि जहां आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग आदि प्रतिमाएं हैं, वहां पर उतने अंश में वो सावध्य का भी त्याग होता जा रहा है, उतने अंश में। लेकिन मुनिराज जैसा नहीं, इसीलिए वहां पूरा का पूरा 5वां गुण स्थान कहलाता है, चाहे वो व्यापार करने वाला हो, चाहे वो व्यापार का त्याग कर चुका हो, है तो 5वां गुण स्थान वहां श्रावक की दशा में। देखो कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं ये। परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोषीक हरित काय का त्याग करे है, कई हरित कायनी को भखे है, परंतु ताको धर्म ना माने है। कितनी बढ़िया बात की, क्या लिखा है यहाँ? हाँ ठीक है, कितनी कायों का भक्षण करते हैं, कई हरित कायनी को भखे है, परंतु ताको धर्म न माने है। तैसे मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावनी का त्याग करे है, कई मंद कषाय रूप महाव्रत आदि को पाले है, परंतु ताको मोक्ष मार्ग न माने है। कैसा कैसा सुलझा हुआ जवाब दे दिया टोडरमल जी ने। क्योंकि जो अड़ने वाले हैं ना, वो तो यूं कहेंगे, अच्छा ये सब चारित्र नहीं है तो इनको छोड़ क्यों नहीं देते, फिर मुनिराज इनका पालन क्यों करते हैं? अगर ये शुभ भाव है, आश्रव का कारण है, तो इनको भी छोड़ देवे, उनको तो मोक्ष जाना है ना। तो क्या जवाब दिया? पहला जवाब तो ये कि भैया वो इस भूमिका में अनिवार्य रूप से होते हैं, वो अभी उनसे नहीं छूट सकते, इसलिए उनका त्याग नहीं करते। ठीक है ना? कैसा उदाहरण दिया? जैसे आपने क्या क्या खाना छोड़ रखा है? कह रहे हम कंद मूल आदि कुछ भी नहीं खाते, जमी कंद का प्रयोग नहीं करते, आलू प्याज आदि जो बड़े बड़े अभक्ष्य हैं और भी दूसरे जो अभक्ष्य हैं, हमने उनका त्याग कर रखा है, रात्रि भोजन आदि का त्याग कर रखा है। अच्छा, तो सारा ही छोड़ दिया क्या? ये सारा नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सारा नहीं छोड़ सकते हम, खाएंगे तो सही, बिना खाए तो अभी काम नहीं चल रहा, अभी ऐसा भाव भी आता है। तो इसलिए सर्व भोजन का तो त्याग नहीं किया, हरित काय का भी सारा त्याग नहीं किया। खैर अभी तो कर दिया होगा कुछ लोगों ने, 10 लक्षण प्रारंभ हो गए ना आज से, तो हरित काय का अभी भी त्याग कर दिया होगा, लेकिन अभी वो बात नहीं लेना। अपन तो क्या कि भाई डेली में क्या करते हैं, हम रेगुलर में क्या करते हैं, हरित काय खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाते हैं, हरित काय का भक्षण करते हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज्यादा दोष है उनका भक्षण नहीं करते। देखो शाकाहारियों की नजर में तो आलू प्याज भी वही है और लौकी गिलकी भी वही है, उनकी नजर में तो वो भी सब्जी और ये भी सब्जी, कह रहे सब्जी ही तो है, खा लो, ऐसा कि नहीं, वो ज्यादा दोष वाली है, उसको हम छोड़ सकते हैं, आज ही छोड़ सकते हैं तो वो छोड़ दे, और ये कम दोष वाली है, इसको हम छोड़ नहीं पा रहे अभी क्योंकि हम भोजन तो करते ही है, तो इस वजह से इसको नहीं छोड़ा। ठीक ऐसे ही मुनिराज से जब कहा जाए कि भैया आप जब शुभ राग है ऐसा कहते हो तो सारे ही छोड़ दो ना, कि नहीं, जो पाप रूप राग था, जो अप्रशस्त राग था, उसका तो पूरी तरह हमारे त्याग है, और जो प्रशस्त राग था वो अभी हमारी भूमिका में नहीं छूटता है, इस वजह से हमने उसका त्याग नहीं किया है। लेकिन खास बात यह, त्याग नहीं किया तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमने लौकी गिलकी का त्याग नहीं किया तो बहुत अच्छा किया, या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको खा करके, कि नहीं, खाने में दोष तो है, समझ में आई बात, खाने में उनको दोष तो है। ठीक उसी तरह से 28 मूल गुण में भी दोष तो है। क्या दोष है? कि ये शुभाश्रव हैं, आश्रव भाव हैं, और आश्रव तो दुखकार घनेरे, कि आश्रव भाव है, ये धर्म नहीं है, ये मोक्ष का कारण नहीं है, संवर का कारण नहीं है।
तो मुनिराज उन शुभाश्रव भावों का त्याग नहीं करते, है ना, वो उनके जीवन में होते हैं, लेकिन उनको वो उपादेय रूप नहीं जानते। लिखा ना यहाँ पे, परंतु ताको धर्म न माने है, उनको धर्म नहीं मानते। मुनिराज को धर्म ही उपादेय है ना एकमात्र, तो उनको धर्म नहीं मानते माने उनको उपादेय नहीं मानते। देखो तो सही कैसी विचित्रता है, जो काम वो कर रहे हैं करते हुए भी उपादेय नहीं मानते, करते हुए भी भला नहीं कहते। अरे धर्मी जीव की यही स्थिति होती है, चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो। वो काम मजबूरी में जो हो रहा है उसको वो उपादेय नहीं मानते। श्रावक को भक्ति उमड़ती है ना, भक्ति में वो भगवान की भक्ति करता है, स्तवन करता है, पूजन आदि करता है। जो ज्ञानी श्रावक है, बताओ उस पूजा को क्या समझता है? उपादेय है? धर्म क्या समझता है? पूजा करना धर्म है या नहीं है? अभी तो यही नहीं उतरती लोगों के बात गल, जरा भी मतलब ये समझने का प्रयास नहीं करते कि अच्छा पूजन आदि धर्म नहीं है। भैया बिल्कुल भी धर्म नहीं है, तो फिर करते क्यों हो? अरे क्या करें, ये नहीं करें तो क्या पाप करें क्या? अब वो राग तो उमड़ रहा है, क्या करें, यहां नहीं लगाएंगे तो अशुभ में लगेगा, वहां ज्यादा बुरा होगा। वही हिसाब है, ध्यान रखना। क्या करना, जब तक रेलगाड़ी नहीं आई तब तक प्लेटफार्म पर बैठना है, बाजार घूमने निकल जाना कि भाई इंतजार तो करना है। अब इंतजार या तो प्लेटफार्म पर बैठकर कर लूं, और या फिर वहां बाजार में घूमने चले जाऊं। टाइम पास करना है ना कैसे भी करके, तो अगर वहां बाजार घूमने निकल गया तो रेलगाड़ी तो निकल जाएगी, तेरा ये सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पे मुनिराज को भी, है ना, अब चूंकि जब तक आत्म ध्यान नहीं होता, जब तक आत्मलीनता नहीं है, तब तक वो मुनिराज को भी 28 मूल गुण आदि का भाव सहज रूप से उनके जीवन में आता है, लेकिन उसको वो धर्म नहीं मानते। क्या मानते हैं? ये तो चारित्र का मल है। लिखा ना यहाँ, ये चारित्र का मल है, ये चारित्र नहीं है। चारित्र तो वीतराग भाव था, आत्मलीनता थी। तो वो जो वीतराग भाव है वो हो तब तो बढ़िया, और वो नहीं होता तो फिर ये इधर प्रशस्त राग रूप प्रवृत्ति होती है, और उसका खेद वर्तता है मुनिराज को। मुनिराज को खेद वर्तता है। अमृत चंद्राचार्य ने लिखा ना, मेरी परिणति कलुषित हो रही है। काहे से कलुषित हो रही है? कोई गंदे भाव आए थे उनको? कह रहे वो शास्त्र लिखने का जो भाव आया था उससे ही कलुषित हो रही है। और फिर बाद में क्या चाहते हैं कि इसका फल, अभी लिख रहा हूं तो इसका फल ये चाहता हूं कि फिर से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। इसलिए बात भी ऐसे लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य। आया समझ में? ऐसा है, ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, ये समझने लायक है। जिन लोगों को थोड़ा सा ऐसा अजीर्ण सा हो जाता है ना, पढ़ करके अब क्या करें, समझ में ही नहीं आता है। जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोषी हरित काय का त्याग करे है, कई हरित कायनी को भखे है, भखे माने भक्षण करता, परंतु ताको धर्म न माने है, तैसे मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावनी का त्याग करे है, और कई मंद कषाय रूप महाव्रत आदि को पाले है, परंतु ताको मोक्ष मार्ग न माने हैं। लोग गजब हो गया, 28 मूल गुण मोक्ष मार्ग नहीं है, हैं? 28 मूल गुण महाव्रत आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कहां लिखा है? पढ़ो, अष्टपहुड़ में पढ़ो। आया समझ में? वहां सब दिया है, वहां पे बताया है। भाव पहुड़ पढ़िए, और कौन सा है वो, लिंग पहुड़ पढ़िए, पता चलेगा। तो ये सारी चीजें अच्छे से देखनी चाहिए अपने। टोडर मल जी ने कोई खुद के जेब की जरा भी नहीं लिखी है, उन्होंने तो सार सार निकाल करके रख दिया है ना। मूल तो सब कुंद कुंद आदि आचार्यों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन्हीं की बात है सारी। ये चारित्र का मल भी किसी ग्रंथ में ही है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो लेकिन है ये जरूर। क्या कह रहे हैं यहाँ प्रश्न? अब देखो प्रश्न ऐसे है, तो चारित्र के 13 भेदनी विषय महाव्रत आदि कैसे कहे? आ गया ना प्रश्न कि भैया चारित्र कैसे कहा फिर इनको? अगर ऐसी बात है, तुम कह रहे हो चारित्र का मल है और मुनिराज मजबूरी में इसका पालन करते हैं, तो ये बताओ कि इनको चारित्र के 13 भेदों में कैसे गिन लिया? चारित्र के 13 भेद होते हैं, ये सबको पता है ना। सम्यक चारित्र की पूजा अगर करी होगी
रत्नत्रय की पूजा ध्यानत्रय जी के उसमें सम्यक चारित्र के 13 भेद बताए हैं, तो उनमें महाव्रत आदि है या नहीं है? है। तो उनको चारित्र कहा कि नहीं कहा? कि कहा है साहब। तो फिर ऐसा कैसे है? अब टोडरमल जी बता रहे हैं कैसे है। ताका समाधान, यह व्यवहार चारित्र क्या है? पहली लाइन में समाधान हो जाना चाहिए। क्या चारित्र कहा है? ये व्यवहार से कहा है, वास्तविक नहीं है। व्यवहार नाम उपचार का है। कौन सा उपचार है? कि सो महाव्रत आदि भय ही वीतराग चारित्र हो है, ऐसा संबंध जाने महाव्रत आदि विषय चारित्र का उपचार किया है। ऐसा संबंध जान करके वो महाव्रतों में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय करी निष्कषाय भाव है, सोई सांचा चारित्र है। वास्तव में देखा जाए तो जो निष्कषाय भाव अकषाय भाव है वही वास्तविक चारित्र है। या प्रकार संवर का कारण निको अन्यथा जानता, संवर का सांचा श्रद्धानी न हो है। इस तरह से वो संवर का भी उसको सच्चा श्रद्धान नहीं होता। क्या कहा, क्या जवाब दिया है? प्रश्न क्या था कि भैया अगर ये महाव्रत आदि को चारित्र नहीं कहा जाता, मतलब ये चारित्र नहीं है, तो इनको चारित्र में कैसे गिन लिया? क्यों दे दिया आचार्य ने चारित्र में इनका नाम? क्यों दिया? कि भाई जब भी चारित्र होगा तो बाहर में ये महाव्रत आदि भी जरूर होंगे ही होंगे। अरे सीधा सा उदाहरण है, वो डब्बे को आपने शक्कर का डब्बा क्यों कह दिया? अगर डब्बा शक्कर का नहीं है तो उसको शक्कर का डब्बा क्यों कह दिया? कि शक्कर का संयोग होता है वो उस डब्बे में ही देखने में आती है, ज्यादातर डब्बे में ही भरने में आती है। उस डब्बे के बिना वो शक्कर दिखती नहीं। कोई फैली हुई रहती क्या? आपके घर में शक्कर कैसे रखी हुई है? फैली हुई है, डब्बे में ही होगी ना, किसी न किसी डब्बे में। तो जब भी शक्कर, बच्चे को क्या मतलब, बच्चा क्या समझेगा शक्कर के डब्बे से कि हाँ ये डब्बा शक्कर का ही है? क्यों है? क्योंकि हमेशा शक्कर इसी में रहती है। बच्चा भी ये बात समझता है। और उसको आप समझा दो कि भैया डब्बा स्टील का है, उसके अंदर शक्कर है, दूध मीठा करना हो तो वो शक्कर ही डालनी पड़ेगी, डब्बा डाल दिया तो दूध मीठा होने वाला नहीं। आया समझ में? किसी हलवाई को आपने बुलाया और कलाकंद बनवाया, अब कलाकंद मीठा करना है, उसने कहा कि भैया 1 डब्बा शक्कर डालना इसमें, मैं जा रहा हूँ थोड़ा काम से, इसमें 1 डब्बा शक्कर डाल देना थोड़ा गर्म होने पर। अब जो ना समझता वो शक्कर का डब्बा ऐसा कैसे उठा करके डाल दिया। क्या आपने कहा था 1 डब्बा शक्कर का डालना है तो वो डब्बा ही डाल दिया। ये स्थिति यहाँ पर हो रही है। ये डब्बा है, इस डब्बे के बिना वो शक्कर नहीं दिखेगी, शक्कर का मालूम नहीं चलेगा। आया समझ में? कौन है डब्बा? कि ये जो महाव्रत आदि के भाव हैं, ये उसके वीतराग चारित्र के साथ होता ही होता है, वीतराग भाव के साथ होते ही होते हैं। असली जो चारित्र है वीतराग भाव, उसके साथ साथ ये महाव्रत आदि भी होते ही होते हैं। ऐसा जान करके इनको चारित्र नाम दे दिया। ये नहीं आया उदाहरण? दूसरा उदाहरण समझ लो। जैसे अब क्या कहें, दिल्ली जाना हो, है ना? अब दिल्ली जाने के लिए अब सबके खैर अलग अलग रास्ते हैं। अब यहाँ से मान लो मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं शायद जयपुर और फिर जयपुर के बाद ऐसा दिल्ली ऐसा जाऊंगा, ठीक है? या दिल्ली के पहले क्या क्या आता है, छोटे जो भी गांव वगैरह आते हैं जो उसके आसपास लगते हैं, है ना? मान लीजिए जैसे अलवर को भी उसमें गिना जाता है एनसीआर में, वो दिल्ली के ही रीजन है ना वो अलवर वगैरह, और जो उसके आसपास के हैं। तो अब मान लो अलवर और उधर जो आगे के गांव है वहां पहुंच गए। अब किसी का फोन आया कि कहाँ पहुंचे, कि बस पहुंच गए दिल्ली, पहुंच गए दिल्ली। कह रहे दिल्ली अभी 50-100 किलोमीटर दूर है, तुम कह रहे हो पहुंच गए दिल्ली। क्या आ गए दिल्ली के बहुत नजदीक आ गए? ऐसा ही कहेंगे ना, उसके नजदीक आ गए। भाई जब भी दिल्ली आएगी, दिल्ली जाना है तो पहले वो गांव आएंगे ही सही, वो अलवर जयपुर वगैरह जो भी है वो सब आएंगे ही सही, ठीक है? ऐसा जान करके वो जो समीप के गांव शहर वगैरह थे उनको भी दिल्ली कह दिया जाता है। बस वैसे ही कि असली तो वो वीतराग भाव ही है चारित्र, लेकिन वो वीतराग भाव कभी भी इन ये जो बाहरी महाव्रत आदि के भाव हैं इनके बिना नहीं होता, ये भी होते ही होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना अपन ने, छठा गुण स्थान तो अनिवार्य रूप से आएगा ही आएगा मोक्ष मार्ग में।
तो छठा गुण स्थान जब अनिवार्य रूप से आएगा माने महाव्रत आदि के भाव अनिवार्य रूप से आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए हमने ऐसा जान करके उनको कह दिया कि ये भी चारित्र हैं। आया समझ में? उनको भी बादलों को देखते ही कहते अरे बारिश आ गई। बारिश आई नहीं है अभी, कुछ भी गीला नहीं हुआ है, लेकिन बादलों को देखते क्या कह दिया, बारिश आ गई। बोल देते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि बारिश आती है तो बादलों पूर्वक ही आती है, बादल साथ में आते ही आते हैं। ठीक ऐसे ही वीतरागता आती है तो उसके पहले ये जो बादल हैं कौन से, ये महाव्रत आदि के व्यवहार के मतलब ये जो चारित्र कहलाए हैं यहाँ पर, इन महाव्रत आदि के भाव भी सहज रूप से आते ही आते हैं। इसलिए महाव्रत आदि विषय चारित्र का उपचार किया है, इसलिए उनको भी चारित्र नाम दे दिया। वास्तव में वो चारित्र नहीं है। वास्तविक चारित्र तो कौन है? वीतराग भाव है। वास्तविक बारिश तो कौन है? वो जो पानी की बूंदे गिरे तभी बारिश कहलाएगी, है ना। वास्तविक शक्कर तो वो शक्कर ही है ना। वास्तविक दिल्ली तो वो दिल्ली पहुंचोगे तभी है। और भी उदाहरण जो आपके दिमाग में उस हिसाब से लगा लीजिएगा, मेरे ख्याल से काफी समझ में आ गया होगा। निश्चय करी, निश्चय से तो वीतराग भाव, निष्कषाय भाव सोई सांचा चारित्र है। जो कुंदकुंदाचार्य ने प्रवचन सारजी में परिभाषा दी, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है, वो समत्व परिणाम ही चारित्र है, वो वीतराग भाव ही चारित्र है। वास्तव में तो वही सच्चा चारित्र है ना। और इनको तो व्यवहार से कहा। प्रश्न क्या था कि अगर ये आश्रव के कारण है तो इनको चारित्र नाम क्यों दिया? कि भैया चारित्र के सहचारी देख करके उनके साथ साथ नजर आ जाते हैं, ऐसा देख करके इनको भी व्यवहार से चारित्र कहा। वास्तव में ये चारित्र नहीं है। या प्रकार संवर का कारणनी को अन्यथा जानता, संवर के कारणों को अन्यथा जानने से संवर का भी साचा श्रद्धानी न हो है। संवर का भी वहां पर श्रद्धान नहीं होता, सच्चा श्रद्धान नहीं बनता। तो ये संवर तत्व के अन्यथा रूप की बात हुई है ना। अब आगे प्रकरण आएगा निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। इसमें बहुत सी बातें अपने काम की आएंगी, काफी अच्छा है ये भी प्रकरण, सारे प्रकरण अच्छे हैं वो तो निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप अब आएगा। अभी समय अपना, हाँ समय हो गया है, ज्यादा हो गया है। फिर इसकी चर्चा अब कल करेंगे। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।